बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, भारत में जारी दुनिया के सबसे तवील और महंगे तरीन इंतखाबात में कांग्रेस इत्तेहाद ने मोदी सरकार को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है और मोदी की जीत के मामले को लेकर जितनी भी पेशन गोइयाँ की गई थी वो तमाम पेशन गोइयाँ अब तक गलत साबित हो चुकी है। नाज़रीन, मोदी की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को एक बहुत बड़ा दचका मिल चुका है। नाज़रीन, मोदी सरकार पिछले 8 साल से हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करने में वो कामयाब हो चुके हैं और पहली बार जब वो जीत रहे थे तो उस वक्त वो हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने एक नारा लगाया था कि मुल्क से वो करप्शन का खात्मा करेंगे। लेकिन उससे पूरे टेन्योर में वो मुल्क से करप्शन का खात्मा तो नहीं कर सके। अलबत्ता मुल्क के जितने भी ताकतवर लोग थे, जितने भी बिजनेसमैन थे, उनको मज़ीद उन्होंने मजबूत करने में वो कामयाब हो गए और साथ साथ हिंदुत्वा सोच के जितने भी रहनुमा थे, जितने भी लोग थे, उनको मज़ीद उन्होंने मजबूत किया, जिससे मुसलमानों को कई बार कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। उसके बाद अगले इंतखाबात में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्ड करके पुलवामा अटैक के मामले को लेकर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर वोट लेने में वो कामयाब हो गए। यूँ 8 साल उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करने में वो कामयाब हो चुके हैं और इस बार 400 से ज़ायद नशस्तें लेने का नारा लगाकर वो इंतखाबात में हिस्सा ले चुके थे और इस दौरान जो हैं जितनी भी पेशन गोइयाँ उनके हवाले से की गई थी वो तमाम पेशन गोइयाँ भी गलत साबित हो चुकी हैं और वहाँ जो एग्ज़िट पोल्स ने जो जितने भी वहाँ पेशन गोइयाँ की थी वो अब तक गलत साबित हो चुकी हैं। नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक के इब्तदाई नताइश में जितने भी इब्तदाई जो नताइश सामने आ चुके हैं उसमें मोदी बीजेपी को बड़े अपसेट का सामना है और अब तक के बीजेपी को 239 नशस्तों पर बरतरी है, जबकि बीजेपी के इत्तेहाद एनडीए को 294 नशस्तों के साथ वो इस वक्त आगे हैं, जबकि कांग्रेसी जो इत्तेहाद है उनको इंडिया लोक सभा इंतखाबात की इब्तदाई नताइश में 234 नशस्तें वो हासिल कर चुकी है और इसके अलावा अपोजिशन जमात कांग्रेस को 97 नशस्तों की बरतरी हासिल है और इस वक्त वो दूसरे नंबर पर है। ये सूरत हाल बीजेपी के लिए एक परेशान कुन है क्योंकि उनके हवाले से एग्ज़िट पोल्स में भी मोदी के हवाले से और मोदी के इत्तेहाद एनडीए की बड़ी कामयाबी की जो पेशन गोई की गई थी वो पेशन गोई अभी तक दुरुस्त साबित नहीं हुई, जिसकी वजह से मोदी बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इस बार ये पहले से पेशन गोया की गई थी कि मोदी सरकार को उनकी जो इत्तेहाद है उसको भारी अक्सरियत मिल जाएगी और वो दोबारा इंतखाबात में कामयाबी के बाद हुकूमत बनाने में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये सब गलत साबित होने के बाद इस वक्त मोदी सरकार के जितने भी इत्तेहादी हैं वो सब हैरान और परेशान हैं। और नाज़रीन, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हुकूमत बनाने के लिए लोकसभा में 272 अरकान की हिमायत लाजमी है, ज़रूरी है। और एग्ज़िट पोल जारी होने के बाद नरेंद्र मोदी का मुसलसल तीसरी बार वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात थे और अगर उसी हिसाब से नताइज सामने आ जाते और अगर वो जीत जाते हैं तो मोदी जो हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज़ होने वाले वो भारतीय रहनुमा होंगे। लेकिन अब तक जो हैं कांग्रेस इत्तेहाद ने बुरी तरह इनको अपसेट कर दिया है और दूसरी जानिब मोदी और राहुल गांधी दोनों जो हैं वो इस वक्त अपनी अपनी नशस्तें जीतने के बिल्कुल ही करीब हैं और गिनती के मुताबिक अब तक जो नताइज सामने आ चुके हैं उसमें राहुल गांधी को अपने हरीफ के मुकाबले में 12,000 वोटों की लीड है, जबकि मोदी के जो मुखालिफ है उसको 34,000 वोटों की बरतरी हासिल है। मोदी को यानी 34,000 वोटों की बरतरी हासिल है अपने मुखालिफ में। तो यूँ दोनों जो हैं वो अपनी अपनी नशस्तें जीतने के लिए बिल्कुल ही करीब पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त जो हैं जितने भी पेशन गोइयाँ की गई थी भारत के अंदर मोदी की जीत को लेकर उनके इत्तेहाद को भारी सीटें मिलने के हवाले से वो अभी तक दुरुस्त साबित नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से मोदी सरकार की पूरी जो टीम है वो परेशान दिखाई दे रही है। अच्छा, इसके साथ साथ कांग्रेस की जो रहनुमा है राहुल गांधी का ये कहना है कि इंतखाबात
में जो नताइज सामने आ रहे हैं वो अवाम की जानिब से मोदी को एक वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि अब मोदी किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है। और साथ साथ उनका ये कहना है कि भारत में लोकसभा इंतखाबात में वोटों की गिनती के दौरान कांग्रेस जमात के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में उन्होंने खिताब किया है। उस दौरान उन्होंने बात करते हुए कहा है कि चुनाव में हमने भारत के पूरे गवर्नेंस सिस्टम के ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन लड़ी है और हमारी बारी जीत के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है, हमने साबित कदम रहे हैं। और साथ साथ उनका कहना है कि हमने बाकायदा हमारी लड़ाई जो है वो भारत के आइन की बालादस्ती के लिए है और हुकूमत ने अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की और नई दिल्ली के वज़ीर आला को जेल में डाला गया। और उनका कहना है कि पूरी रियासती मिशनरी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो चुकी है और खुफिया एजेंसियाँ इस्तेमाल हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल हुई है, आदि अदलिया इस्तेमाल हुई है और हमें हराने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन हमने बड़ी हिम्मत के साथ इलेक्शन में हिस्सा लिया है और इस वक्त हमारी नशिस्तें ज़्यादा हैं। और एक आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि भारत के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि भारत के दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ भी बाकायदा पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाते हैं और वहाँ दूर दराज गाँव में अगर चंद लोग भी रहते हैं तो वहाँ तक भी पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाते हैं और उनको भी वोट कास्ट करने का पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन भारत में जमहूरियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस वक्त मोदी खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल और फिर पूरे सिस्टम और फिर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो नताइज पूरे मैनेज करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मोदी ने एक काम ज़रूर वो करने में कामयाब हो चुके हैं कि भारत के अंदर मैशत को मजबूत करने में, आईटी को बहुत ऊपर लेके जाने में उनका एक बड़ा किरदार है। और हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने एक नारा लगाया था कि वो पाकिस्तान के साथ कोई वो टकराव नहीं लेंगे और पाकिस्तान के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो अपनी मैशत पे फोकस करेंगे। अगर हमारी मैशत मजबूत होगी तो फिर पाकिस्तान को खुद ब खुद कई इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। ये उनकी बात दुरुस्त साबित हो चुकी है और उन्होंने अपनी मैशत पे फोकस किया। आज हिंदुस्तान की मैशत बहुत ऊपर जा चुकी है और उनकी आईटी बिलखुसूस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। तो ये हिंदुस्तान के अंदर जो है उन्होंने कुछ काम करने में वो ज़रूर कामयाब हुए हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि उन्होंने जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो टाइकून थे, उनको अपने कब्ज़े में लिया, उनको साथ लेकर बढ़ा, जिसकी वजह से उनकी एक पूरी जो है एक गैंग बनी हुई है और हिंदुत्व सोच के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा वो प्रमोट कर चुके हैं। अब अंदाज़ा करें कि अब से कुछ देर पहले ये नताइज सामने आ चुके हैं कि भारत के अंदर जो हैं आम इंतखाबात में इस वक्त जो नताइज आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इंदिरा गांधी के जो कातिल के जो बेटे हैं जो सरजीत सिंह को भी इस वक्त जो हैं बाकायदा फरीदकोट नशिस्त में 48,000 वोटों की बरतरी हासिल है। अंदाज़ा करें, जो इंदिरा गांधी के जो कातिल थे वो भी इस वक्त भारी अक्सरियत के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आने वाले जो नताइज हैं उस नताइज के मुताबिक इंदिरा गांधी के कातिल के बेटे सरजीत सिंह को फरीदकोट नशिस्त में 48,000 वोटों की बरतरी हासिल है। तो यूँ इस वक्त जो है इंदिरा गांधी के जो कातिल थे उसको भी वोटों की बरसात हो रही है। ये थी कुछ अपडेट जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।